डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 60वीं पुण्यतिथि पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी 60वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने स्मरण किया। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय परिसर में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर कांग्रेस जनों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बाबा साहेब की चिंतन शैली की भूरी भूरी प्रशंसा की गई और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया गया। हमारे संविधान के दाता इस देश में श्री भीमराव अंबेडकर जी का आज पुण्यतिथि तिलक पुस्तकालय में मना रहे हैं। उनके आज जो देश में संविधान चल रही है और इस संविधान के तहत लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाने में बाबा साहब का बहुत योगदान था और इस देश की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बाबा साहब का जो योगदान, उसको देश कभी भुला नहीं पाएगा। आज यह देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है और लोकतंत्र इस संविधान की खूबसूरती के लिए कहलाता है और एक खूबसूरत और अच्छा निष्पक्ष संविधान अगर किसी ने देश में बनाया तो बाबा साहब थे। आज उनको याद करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया है और कांग्रेस पार्टी उस समय से बाबा साहब के साथ थी, है, आगे भी रहेगी। उनके सिद्धांतों पर बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग जब यह संविधान बना उस समय शायद बाबा साहब की सोच से वाकिफ नहीं रखते थे, लेकिन आज वैसे जो दूसरे विचारधारा के लोग थे उनको भी बाबा साहब की इस संविधान पर आस्था हुआ है और वैसे लोग भी आज इस देश के संविधान की चर्चा और तारीफ करते हैं। जमशेदपुर के सोनारी थाना परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक नाबालिग युवती ने अपनी शादी के विरोध में थाने के छत से कूदने का प्रयास किया। पुलिस और मौजूद पत्रकारों के सूझबूझ से युवती को बचा लिया गया। घटना सोनारी थाना परिसर की है। युवती सोनारी के बुतराम मोहल्ला की रहने वाली है और युवती की आगामी 8 दिसंबर को शादी तय कर दी गई है। युवती के सर्टिफिकेट के मुताबिक युवती नाबालिग है और इस कारण से वो शादी के खिलाफ है। मंगलवार को युवती घर वालों के विरुद्ध शादी के खिलाफ अपनी शिकायत लेकर स्वयं थाना पहुंच गई। वहीं युवती के मुताबिक उनके घर वाले उन्हें प्रताड़ित कर शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसके मुताबिक जिस युवक से उसकी शादी तय हुई है उसका उम्र भी काफी ज्यादा है। हम आगे पढ़ना चाहते हैं। हम तो मेरे घर में मतलब हम जॉब करते थे, जॉब हम करीब 4 साल से कर रहे हैं। जब मेरे 11.5 साल की उम्र हो तब से जॉब कर, मेरे घर बहुत प्रॉब्लम था। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, मम्मी भी काम करती थी, लेकिन हम लोग कभी शादी होने के बाद घर में कभी नहीं होता। एक दिन ऐसी बातें बोली कि तुमको लड़का देखने आ रहा है, तो हम बोले ठीक है, बस देखने आ रहा है, हम देख लेंगे। हम देखने गए तो फिर अंदर मम्मी उसको पैसा वैसा पकड़ा दिया। हम पैसा भी नहीं पकड़ रहे थे हम, फिर जबरदस्ती मेरा मंगनी भी नहीं हुआ और हम पढ़ना चाहते थे। और अभी अचानक तो शादी होने का अंदर सब डेट उठ सब निकल के काल एक बार नहीं, वो लड़का तो ढंग से बात किया खुल के नहीं कुछ, हमको शादी नहीं करता, मेरी उम्र नहीं हुआ। और इन लोग हम घर जाते थे तो मैं गाली भी बकता था, मतलब बहुत गंदा माओ का गाली भी बकते थे। चाचा लोग भी और मतलब घर में मम्मी उन्हें सब कोई मतलब बोलती थी कि रात पर घर से गया रहता है, बोलती 2-3 बजे रात को निकल जाती है, पूरे घर लॉक रहता है, कहाँ से निकले। और बहुत सारे लड़कों का नाम लेती है, किसके साथ घूमती है उसके साथ घूमती है बोल के। बहुत बड़ा है, मेरे से करीब 15 या 16 साल का। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले में युवती के परिजन थाना पहुंचे तो उन्होंने लड़की को डांटना शुरू कर दिया। इतनी देर में युवती और उसके मां के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई और युवती थाने के ऊपरी तल्ले की तरफ कूदने के लिए दौड़ पड़ी थी, जहां मौजूद पुलिसकर्मी और पत्रकारों के सूझबूझ के कारण युवती को बचा लिया गया। वहीं उसकी मां के अनुसार उसकी बेटी का किसी के साथ प्रेम संबंध है, जिस कारण से वो शादी नहीं करना चाहती है। कहाँ शादी? खड़गपुर। अब क्या बोले लड़की? नहीं करेंगे वो। कहाँ है? सारा तैयारी कर रही लड़का वाला पूरा
अब उस लड़का से इसका एफआईआर है, लड़का इसको चमकाता है फोन में। कौन लड़का है? वही जिसके साथ एफआईआर चल रहा है, फोन सगाई की वो लड़का फोन दिया, बात करती उससे, ऐसे चक्कर चल रहा है। क्या नाम है उसका? पूरा नहीं मैंने आपको डरा दिया है क्या? हो सकता है, उसका घर वहाँ पे है। नाइन में नाबालिग नहीं है, नाबालिग किसको बोलता है? 12-15 साल को, 12-15 साल चल रहा जो नाबालिग को। कितना उम्र कितना है? 16 साल में है। कितना उम्र है इसका? 16 तो 18 तो लग चुका ना सर। तो सर्टिफिकेट देखेंगे ना? सर्टिफिकेट से क्या होता है? वहीं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस युवती के माता पिता व परिजनों को थाने में बुलाकर पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस के अनुसार पूरे मामले की अनुसंधान कर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक थाने में लड़की आई है कुछ शिकायत करके, उसी की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तो हम उससे पूछताछ भी नहीं किया, लेकिन पता चल रहा है कि उसकी शादी वगैरह कहीं हो रही है, वो शादी वहाँ नहीं चाह रही है, यही अभी तक पता चला। थाना में ऐसे मैंने कोई ऐसे विशेष बात नहीं हुई है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है, उससे पूछताछ हो रही है। हाँ, जो उचित है कार्रवाई उसमें होगी।